हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा जो कि मेंस ओरिएंटेड है। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आपका वो तरीका क्या होना चाहिए आंसर को लिखने का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इन हैंड है दैट इज अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय एक्स। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको काम ये करना है, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपको वहां पे उसके जो अच्छे से फैक्ट्स मार्क करने हैं। राइट, किसने फाइल की कंप्लेंट? फाइल्ड बाय एक्स टू द मजिस्ट्रेट, द सेम वॉज डिसमिस्ड अंडर सेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मेनली देखना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या है। अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय एक्स टू द मजिस्ट्रेट, द सेम वॉज डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203 सीआरपीसी, होल्डिंग दैट देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड्स whether second complaint on same facts is maintainable or not। तो जो दो फैक्ट्स हैं क्वेश्चन में जिसको आपको ध्यान रखना है कि डिसमिसल किस हिसाब से हुआ, एज पर सेक्शन 203 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दूसरी बात जो आपको पुट की गई है क्वेश्चन में, वेदर सेकंड कंप्लेंट ऑन सेम फैक्ट्स इज मेंटेनेबल और नॉट। राइट, तो आपके जो फैक्ट्स इन हैंड है दैट इज दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स। तो आपको जो इसका आंसर है इनके बेसिस पे ही स्टार्ट करना है, जो कि आपको अभी बताऊंगा। तो जो फैक्ट इन हैंड है दैट कंप्लेंट फाइल हुई, सबसे पहले आपको देखना है कि सेक्शन नंबर 203, जो सेक्शन नंबर 203 है उसकी जो लैंग्वेज है, इसमें मेन फैक्ट्स पिक करते हैं कि जब भी मैजिस्ट्रेट, इफ द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, कि मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है ना, दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो आप इनको अच्छे से लिख के यू शुड अंडरलाइन जो आपको मेन पॉइंट लगते हैं इस पर्टिकुलर किसी भी तरह की प्रोविजन में। राइट, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, ही शैल डिसमिस। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, यहां पे वर्ड है ही शैल डिसमिस। राइट, सबसे पहले जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन है इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पे आपने फैक्ट्स लिख दिए कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द, मतलब जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उसके सब फैक्ट्स क्या हैं। फिर आपने लीगल प्रोविजन को डिस्कस किया कि एज पर सेक्शन नंबर 203 जो उसके ग्राउंड्स हैं ये वाले हैं, और यहां पे प्लस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 203 में, ही शुड रिकॉर्ड द रीजंस, रिकॉर्ड द रीजंस। अब दोस्तों यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अभी 203 स्टेज क्या है, इट इज ऑफ इंक्वायरी। राइट, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया किसी भी तरह का। अब इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को सपोर्ट करने के लिए आपको किसी भी केस लॉ की या जनरल जो प्रोविजंस हैं उसको सपोर्ट करना है लॉजिकल वे से। राइट, अब यहां पे क्या है, दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ साफ रीइटरेट की थी कि ऐसी कोई भी प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है जो किसी को डीबार करती है टू फाइल अ सेकंड कंप्लेंट। बट यहां पे एक कंडीशन कि यहां पे बोला गया, अगर जो फर्स्ट कंप्लेंट है, जो फर्स्ट कंप्लेंट फाइल की गई, उस केस में अगर किसी भी तरह की कन्विक्शन या एक्विटल या डिस्चार्ज, अगर फर्स्ट वाले में ये चीजें नहीं है, ठीक है, अगर फर्स्ट कंप्लेंट इन चीजों पे लीड नहीं हुई, कन्विक्शन, एक्विटल, डिस्चार्ज, इन दैट केस सेकंड कंप्लेंट अलाउड है। राइट, और जो बेंच था इट वाज जस्टिस आर बनुमथी एंड जस्टिस इंदिरा बनर्जी। राइट, अब जब आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे, सेक्शन लिखा, उस चीज को एक्सप्लेन किया, सपोर्ट किया कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें बोली, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ याद है तो आप उसको प्रॉपर वे से उसको चीज को सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ। और इस पर्टिकुलर जो पॉइंट हमने पिक किया इस वीडियो में रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ सेकंड कंप्लेंट, तो यहां पे एक केस लॉ है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स,
2018 नो बार फॉर न्यू कंप्लेंट इफ द फैक्ट्स एडेड। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट आ गया कि अगर किसी भी तरह के नए फैक्ट्स ऐड किए जाते हैं जो कि पहले नहीं थे केस में, इन दैट केस सेकंड कंप्लेंट अलाउ की जाएगी। फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो समझ आया और ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि मेंस में आपको चीजों को किस हिसाब से लिखना है। दैट इज, पहले आपको फैक्ट्स को ब्रेक करना है, राइट, फैक्ट्स को ब्रेक करना है, फिर आपको लीगल प्रोविजन से डील करना है, उसके रिगार्डिंग आपको लॉजिकली प्रोविजंस को सपोर्ट करना है। देन इन केस आपके पास कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको याद है, आपको केस लॉ लिख के एंड में इन चीजों को कंक्लूड करना है, राइट। तो आपको हर पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेंस ओरिएंटेड है, आपको इस वे से डील करना है जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं फॉर देयर नॉलेज ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट।